नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अब बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। अगले 4 राउंड तक जो भाजपा आगे चल रही थी, अब वो पीछे चल रही है और जेडीयू के मनोज कुशवाहा ने बीजेपी के केदार गुप्ता को पीछे छोड़ दिया है। और आपको बता दें कि 682 मतों से अब मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं और केदार गुप्ता को एक बड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, 4 चरणों तक जो भाजपा था वो आगे चल रहा था, जिसके बाद माना ये जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन की सरकार है उसे झटका लगने वाला है। लेकिन अब खबर ये है कि अब बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब केदार गुप्ता जो आगे चल रहे थे, अब उनकी जगह मनोज कुशवाहा जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में गिनती अभी लगातार जारी है और वोटों की गिनती से पहले जेडीयू अब आगे चल रही है। पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा 5वें चरण में 682 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 4 राउंड की गिनती में भाजपा आगे थी। 4 राउंड में महागठबंधन को झटका देते हुए भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता आगे चल रहे थे। चौथे चरण की बात करें तो महागठबंधन सिर्फ 941 वोटों से पीछे था। और आपको बता दें कि 5वें राउंड में अब जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं और 682 वोट से वो आगे चल रहे हैं। और भाजपा को अब झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां 4 राउंड तक ये नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी जीत की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन अब जो ये गिनती है वो पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब महागठबंधन की सरकार पर अब खुशी की लहर देखी जा सकती है। क्योंकि कुछ देर पहले भी खबर आई थी कि भाजपा जो आगे चल रही है उसकी वजह से जेडीयू कार्यालय अब सन्नाटा पसरा हुआ है, वहां कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब 5वें राउंड की गिनती शुरू हुई तब नजारा कुछ और ही देखने को मिला है। आपको बता दें कि अब लगातार मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं और बीजेपी को झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार कुढ़नी में जो उपचुनाव हो रहा था उसको लेकर तमाम बड़ी पार्टी के बड़े नेता अब मैदान में उतर चुके थे और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे। और आपको बता दें कि चुनाव को लेकर जब बड़े नेताओं से बात पूछी भी जाती थी तो वो कहते थे कि अब उनकी ही पार्टी जीत रही है। दूसरी तरफ अगर बात कर ले कि वीआईपी और एआईएमआईएम की, तो वो लोग ने भी दावा किया था कि उनके उम्मीदवार जो है जीत रहे हैं। लेकिन अब मामला कुछ और ही है। सीधी टक्कर बीजेपी और महागठबंधन की सरकार से जो प्रत्याशी हैं, जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा, उनके बीच चल रहा था। अब देखने वाली बात है ये कि कौन इस उपचुनाव में अपने जीत का परचम लहरा पाता है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ये दावा कर रही थी कि उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपना ये उम्मीदवार को लेकर बड़े दावे कर रहे थे कि मनोज कुशवाहा भी जीत रहे हैं। अब ऐसा जो उलटफेर हुआ है, क्योंकि जो केदार गुप्ता आगे चल रहे थे अब वो पीछे हो गए हैं और मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।